बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद। आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में, और उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम इन पेज की क्लास नंबर 4 में फ़ाइल मेन्यू के बाकी ऑप्शंस पढ़ेंगे। क्लास 3 में हमने फ़ाइल मेन्यू का न्यू पेज का ऑप्शन पढ़ा था, और आज हम फ़ाइल मेन्यू के तमाम ऑप्शंस को कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन पेज। फाइल मेन्यू न्यू हमने पढ़ लिया था, न्यू पे जाएंगे और फाइल, ये तमाम सेटअप हमने क्लास 3 में पढ़ा था। इसको जो भी आपने सेटिंग करनी है उसको रखने के बाद ओके कर दें। अब देखें यहाँ पर फाइल में हमारे पास ओपन का ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है ओपन। शॉर्टकट की होती है इसकी कंट्रोल ओ। अगर आपके पास कंप्यूटर में कोई भी फाइल सेव है, उसको ओपन करना चाहते हैं तो ओपन पर क्लिक करें। कंप्यूटर में जहाँ भी वो फाइल सेव है उस फाइल को वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और उसको ओपन कर दीजिए। ठीक है, ये हमारी फ़ाइल ओपन हो गई। इसके बाद फाइल मेन्यू में है क्लोज़। कोई भी फाइल क्लोज़ करनी है, कंट्रोल F4 इसकी शॉर्टकट की होती है, या क्लोज़ पे क्लिक कर दें तो वो फाइल हमारे पास क्लोज़ हो जाएगी। यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं। फाइल फाइल में जाने के बाद सेव, अगर इस फाइल को आपने सेव करवाना है तो फाइल पे जाएंगे, सेव पे क्लिक किया और कंप्यूटर में जहाँ भी फाइल को सेव करवाना है वो लोकेशन सेलेक्ट करिए। जैसे डेस्कटॉप पे हमने इस फाइल को सेव करना है, यहाँ पे फाइल नेम देंगे। फाइल नेम जो भी आप देना चाहते हैं और इसको सेव करवा देंगे। ठीक है, ये फाइल आपकी ऑनलाइन के नाम से .inp सेव हो गई है। इसके बाद फाइल मेन्यू में है आपके पास सेव एज। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ऑल्टर एस। इस ऑप्शन से हम पहले से जो फाइल सेव हुई हुई है उसको दूसरे नाम से या दूसरे फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। जैसे ये फाइल अभी हमने ऑनलाइन के नाम से सेव करवाई है, अब आपने इसमें लिख दिया मज़ीद ठीक है। अब आप इसको अगर सेव करवा देंगे तो ये हमारी पहली वाली फाइल पे ही सेव हो जाएगी, लेकिन आप इसको किसी दूसरे नाम से सेव करवाना चाहते हैं तो सेव एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देंगे। इसको कर देते हैं ऑनलाइन 2। या फिर आपने इस फाइल को किसी दूसरे फॉर्मेट पे सेव करवाना है तो आप यहाँ से इसकी टाइप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है आपके पास कलेक्ट फॉर आउटपुट। कलेक्ट फॉर आउटपुट का जो ऑप्शन है ये भी सेव एस का ही काम कर रहा होता है। ठीक है, इसके बाद है आपके पास इंपोर्ट। इंपोर्ट की फाइल में इंपोर्ट का जो ऑप्शन है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे इन पेज पे ओपन करना चाहते हैं तो हम इससे इंपोर्ट करवा सकते हैं। इंपोर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे कहीं पे भी कंप्यूटर में आपके पास कोई भी पिक्चर्स वगैरह पड़ी हुई हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। फाइल इंपोर्ट, यानी कोई भी आपने फ़ाइल इंपोर्ट करवानी है वो आप यहाँ से करवा सकते हैं। ठीक है, इन पेज की कोई फ़ाइल है उसको इंपोर्ट करवाना है आपने, जैसे कि हमारे पास ये फ़ाइल आपके पास इसमें इंपोर्ट हो जाएगी। इसके बाद है आपके पास एक्सपोर्ट।
अच्छा, इसके बाद है आपके पास एक्सपोर्ट पेज पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ से आप इसको जेपेग फाइल, जिप फाइल या फिर ईएसपी फाइल के ऊपर सेव करवा सकते हैं। ब्राउज पे जाएं तो ये देखें, अगर आप यहाँ से इसको कर रहे हैं पेज 1 ऑफ 1, ये आपकी डायरेक्ट जिप फाइल के ऊपर सेव होगी। ब्राउज पे जाएं, इसको हम कर देते हैं डेस्कटॉप पर और ये सेव करवा दें इसको 1 2 3। ओके, ठीक है। तो ये देखें, ये आपकी पिक्चर फाइल बन गई आपकी। ये आ गई आपकी पिक्चर फाइल, ठीक है। और अगर आपने इसको किसी दूसरे एक्सटेंशन पे सेव करवाना है तो आप एक्सपोर्ट पेज पे जाइए, ब्राउज पे जाइए, तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, ठीक है। कितने ऑप्शंस आते हैं हमारे पास? दो ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास कंप्यूटर सर्व बिटमैप फाइल्स और पॉज स्क्रिप्ट फाइल्स। हम अगर इसको ईपीएस फाइल हमारी जो होती है, अगर आप इसको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पर लेके जाना चाहते हैं, फोटोशॉप वगैरह के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ से इसको इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फाइल का नेम देंगे और इसको सेव करवा देंगे। उसके बाद ओके कर देंगे, तो फिर आप इस फाइल को दूसरे सॉफ्टवेयर पर आसानी से लेकर जा सकते हैं। इसके बाद आपके पास फाइल में प्रिंट का ऑप्शन है। अगर आपने इसका प्रिंट देना है तो यहाँ पे प्रिंट पे जाइए, ये हमारा यहाँ से पेज सेटअप वगैरह देने के बाद प्रिंट कर दीजिए। और इसके बाद फाइल को एग्ज़िट करना है, ऑल्टर F4, यहाँ से इसको एग्ज़िट कर दीजिए। तो आज की क्लास में फाइल मेन्यू हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे, चैनल अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।